अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। पीछे हम लोगों ने न्यूरॉन और नर्व सेल वगैरह पढ़ा था। अब हमने हमने बताया था कि जो न्यूरॉन होता है वो क्या है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है। अब आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम क्या है। इसके दो मेजर सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम दो सिस्टम से मिलकर बनता है। एक हमारे पास है CNS, जिसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हो, और एक हमारे पास है PNS, जिसे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हो। जो CNS है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, जबकि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये उन नर्व से मिलकर बना हुआ है जो अराइज करती हैं, नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज करती हैं उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अराइज करके ये क्या होती हैं, एंड सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी, और ये पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, PNS कहते हैं। ये हमारे पास दो सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वर्किंग कैसी है, इन चीज़ों को हमने देखना है। तो सेंट्रल से नर्वस सिस्टम को, CNS को क्या आप कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या चीज़ें, दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ब्रेन को, और फिर ब्रेन के पार्ट्स को। उसके बाद हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होगा, फोर ब्रेन। सिर्फ और सिर्फ हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेन क्या है। ब्रेन मौजूद कहाँ पे होता है, काम क्या है। पहली बात अगर इसके काम की करें तो ऑल लाइफ एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। इनको सबको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसकी अगर पोजीशन की बात करें, मौजूद कहाँ पे है, लोकेट कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, स्कल का पार्ट है, क्योंकि स्कल के अंदर आपका फेस भी आता है। तो हम क्रेनियम को डिस्कस करते हैं, जो जिसमें मौजूद है क्या है, ब्रेन मौजूद है। अब इसको, ये हमारे पास मौजूद है और ये इसको प्रोटेक्ट भी किया गया। प्रोटेक्शन इसकी क्या है, कुदरत ने प्रोटेक्शन क्या रखी है। एक तो हड्डियां मौजूद हैं, बोन्स के थ्रू इसे क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन इनसाइड क्रेनियम किस तरह ये प्रोटेक्ट है, ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स। थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये तीन लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज मेनिंजेस। उन लेयर्स को आप लोग क्या नाम देते हैं, मेनिंजेस। आप से पूछा जाता है कि व्हाट इज मेनिंजेस, आप बताएंगे इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजेस। और मेनिंजेस का क्या काम है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस से मेनिंजेस उसे क्या करती हैं, बचाती हैं ब्रेन को। ये हमारे पास प्रोटेक्शन है। आगे इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेन के अंदर फ्लूइड फील्ड
कैविटीज़ हैं जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। और ये वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन में भी रहती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक भी ये एक्सटेंड करती हैं। ये वेंट्रिकल्स, मतलब आप ये कह सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स क्या बना हुआ, वेंट्रिकल से ही मिलकर बना हुआ है। इसके बाद अलावा फ्लूइड होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में मौजूद है, और ये मौजूद होता है हमारी पूरी, मतलब कि फ्लूइड मौजूद है और इसका क्या काम है, फूड प्रोवाइड करना ब्रेन तक और उससे ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करना। इसके अलावा आप अगर बात करें पार्ट्स ऑफ ब्रेन की कि इसके कितने पार्ट्स हैं, तो ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और क्या है जी, हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन की जो सबसे पहली बात है कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। आगे इसके भी फिर 3 पार्ट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेरिब्रम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। मतलब आप ये कह सकते हैं सेरिब्रम की वजह से ही फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसके अलावा इसमें डीप ग्रूव होती है, मतलब आप अपर साइड से अपना ब्रेन देखें, ब्रेन की पिक्चर देखें तो वो आपको 2 साइड्स पे डिवाइड हुआ हुआ नज़र आता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये डिवाइड क्यों होता है, लॉन्गिट्यूडनल टिश्यूज़ की वजह से ये क्या होता है, डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो इसका अपर पार्ट है वो क्या होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और वो क्या होता है, हाईली फोल्डेड है। हाईली फोल्डेड होता है ताकि ये ब्रेन फोल्डेड क्यों है, ताकि इजीली क्रेनियम के अंदर फिट आ जाए। और ये जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रे मैटर उसे कहेंगे जिनमें क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। और कॉर्टेक्स के नीचे जो मटेरियल मौजूद है उसे आप लोग क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। बीनीथ कॉर्टेक्स जो मौजूद है वो कौन सा है, वाइट मैटर है। वाइट मैटर क्यों है, क्योंकि उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद है। और आगे जो ये एक हेमिस्फीयर है, इसके आगे 4 लोब्स हैं। ईच हेमिस्फीयर हैज़ 4 लोब्स। 4 क्या हैं, लोब्स हैं, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। अब जो हमारे पास फ्रंटल लोब है उसका क्या काम है, जो सबसे पहले आपके माथे पे के बैक साइड पे जो लोब है उसका क्या काम है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको सोच के आपने सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जजमेंट, स्पीकिंग, किसी चीज़ को जजमेंट करने में, बोलने में,
और मूवमेंट में ये क्या करता है, फ्रंटल लोब हेल्प करता है। जबकि हमारे पास जो सेकंड लोब है पेरिटल, इसका क्या काम है, ये हमें लैंग्वेज और टच रिलेटेड रेस्पॉन्स देता है, उसके रिलेटेड ये वर्क करता है। थर्ड हमारे पास है टेम्पोरल, और जो टेम्पोरल है ये हमें हेल्प करता है मेमोरी में। किसी चीज़ को आपने याद करना है, कोई लर्निंग करनी है किसी चीज़, और इसके अलावा कोई फीलिंग है और कोई बात सुनते हैं तो वो कौन डील करता है, टेम्पोरल लोब। और अगर इसके बाद हम बात करें ऑक्सीपिटल लोब की, तो ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है, ये हमें विजन और कलर परसेप्शन में हेल्प करता है। हम लोग जो देखते हैं, मतलब देखने की हिस्स कौन सी ऑक्सीपिटल लोब है, सुनने की कौन सी, याद करने की टेम्पोरल, लैंग्वेज और टच की कौन सी पैरिटल, और फ्रंटल कौन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीकिंग और मूवमेंट, ये सेरिब्रम के पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन का, वो हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस क्या है उसे डिस्कस करते हैं। थैलेमस जो है ये लिपटा हुआ है, रैप्ड बाय सेरिब्रम। इसे सेरिब्रम ने अपने अंदर लपेटा हुआ है। इसका काम क्या, फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन है, ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है, कन्वे इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जो कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ सेरिब्रम, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसे आगे सेरिब्रम तक भेजता है। इसके अलावा जो थैलेमस है ये पेन परसेप्शन, आपको पेन होती है तो उसमें हेल्प करता है पेन परसेप्शन में, और आपकी कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी जो नॉर्मल हालत है उसे कंट्रोल करता है, आपके होश व हवास को कंट्रोल करता है। और कौन करता है, थैलेमस करता है। थर्ड हमारे पास है जी हाइपोथैलेमस। ये लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और ये मौजूद कहाँ पे है, प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन, इसकी लोकेशन की बात है, ये पहले एडिंग लोकेशन की है, वहाँ पे भी ये लोकेशन है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन एंड, ये लाइज अबाव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से ऊपर है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिड ब्रेन और थैलेमस के दरमियान में, लेकिन आप इस तरह इधर बुक पे जैसे लिखा हुआ वैसे ही कर लें, अबाव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, बिटवीन मिड ब्रेन एंड थैलेमस। और इसका साइज़ क्या है, साइज़ की बात करें तो ह्यूमन के अंदर इसका जो साइज़ है ये एलमंड के जितना है, एक बादाम के साइज़ के जितना इसका क्या होता है, साइज़ है। फंक्शन की बात करें, थर्ड पॉइंट इसका फंक्शन कहा गया, तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं, प्यास को कंट्रोल करते हैं, स्लीप को कंट्रोल करते हैं, और इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करते हैं। इमोशनल स्टेट क्या है, आपको रोना आ रहा है, प्यार आ रहा है, ये सारी क्या होती हैं, इमोशनल स्टेट्स हैं। इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, और वो कौन सा है, कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये आपके हाइपोथैलेमस में ही पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के साथ पाया जाता है, तो उसे भी ये हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस मौजूद कहाँ है, अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस। साइज क्या है, एलमंड जितना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट, स्लीप, इमोशनल स्टेट, और एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। थैलेमस क्या कहाँ पे मौजूद है, रैप्ड बाय सेरिब्रम, सेरिब्रम से नीचे होता है, उसमें लिपटा हुआ होता है। इसका क्या काम है, इन्फॉर्मेशन जो रिसेप्टर से आ रही है सेरिब्रम के रिसेप्टर से, उसे आगे कन्वे करता है सेरिब्रम तक, और पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस हमारी कंट्रोल करता है। और फोर ब्रेन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका स्ट्रक्चर में आ गया,
ये इसका एक इंट्रोडक्शन, ये स्ट्रक्चर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेनीथ कॉर्टेक्स, और ये इसके फंक्शन है लोब्स के, और पार्ट्स ऑफ ब्रेन ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। या हमारे एक दो साइड बॉक्स रह गए हैं, वो ये हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो एवरेज वेट है वो ब्रेन का वो है 1.5 kg और 2% ऑफ टोटल बॉडी मास, या मतलब कि 1.4 kg होगा या 2% है, मतलब कि जो टोटल वेट है। और इसके अंदर 1000 न्यूरॉन्स, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये दो साइड बॉक्स हैं। और इसके अलावा अगर मैंने यहाँ एक और बात डिस्कस की थी हेमिस्फेयर की, और सेकंड जो हमारे पास है साइड बॉक्स वो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। मैंने बताया कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है, लेकिन ये फंक्शन अपोजिट करते हैं। राइट वाला कंट्रोल लेफ्ट बॉडी, जबकि जो राइट वाला लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा, जबकि लेफ्ट वाला राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास साइड बॉक्स हैं, तो ये आप लोगों ने एक साथ याद कर लेने हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।